वचन जिसे अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। बिल्ली बिल्लिया, मटका मटके। ऊपर के चित्रों में बिल्ली से एक बिल्ली तथा बिल्लिया से एक से अधिक बिल्ली का बोध होता है। वचन किसे कहते हैं? तो संज्ञाओं की संख्या का बोध कराने वाले रूप को वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जिस भिखारी शब्द के रूप से एक ही वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे नदी, पुस्तक, लड़का, घोड़ा आदि। दूसरा बहुवचन, जिस भिखारी शब्द के रूप से एक से अधिक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे नदियाँ, पुस्तकें, लड़के, घोड़े आदि। वाक्य में वचन से संज्ञा की संख्या प्रकट होती है। कहीं कहीं क्रिया के द्वारा भी संज्ञा की संख्या प्रकट होती है, जैसे आम पक गए हैं, यह आम बहुवचन है। यह पक गए हैं क्रिया द्वारा बहुवचन जाना जाता है। हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको हमेशा बहुवचन में प्रकट किया जाता है, जैसे मुश्किल से प्राण बचे। नोट ध्यान देने की बात है, प्राण और दर्शन हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। भाववाचक और व्यक्तिवाचक संख्याओं का जातिवाचक होना। क जब भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में होता है तब वे जातिवाचक हो जाती है, जैसे राम में अनेक अच्छाइयाँ है, भारत में अनेक विभीषण हुए। यहाँ अच्छाइयाँ तथा विभीषण शब्दों का प्रयोग बहुवचन में हुआ है, इसलिए ये शब्द जातिवाचक हो गए। ख आदर प्रकट करने के लिए वाक्य में कर्ता के एक वचन रहने पर भी क्रिया का प्रयोग बहुवचन में होता है, जैसे प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे। आइए देखते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। पहला, हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका दोनों वचनों में एक ही तरह का रूप होता है, उनके वचन का ज्ञान क्रिया से होता है, जैसे हिरन उछलते हैं। यह क्रिया के द्वारा हिरन का एक वचन या बहुवचन का बोध होता है। दूसरा, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ का बहुवचन में ए हो जाता है, जैसे पुस्तक, पुस्तकें। विभक्तियों के योग से इनका कारक रूप परिवर्तित होता है। तीसरा, पुल्लिंग अकारांत शब्दों के अंत के आ को ए करके उनका बहुवचन बनाते हैं, जैसे कुत्ता से कुत्ते। चौथा, यदि पुल्लिंग शब्द अकारांत हो तो बहुवचन बनाने के लिए अंत में आ को ओ कर देते हैं, जैसे छात्रों, बालक, बालकों। पांचवा, आंसू या दीर्घ अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। यदि अंत में ई दीर्घ हो तो उसे ई आंसू करके तब या जोड़ते हैं, जैसे नदी, नदियाँ, नारी, नारियाँ। छठा, अकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं, जैसे ऋतु, ऋतुएं। विभिन्न कारकों में इनका रूप परिवर्तित होता है। सातवां, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाते हैं, जैसे गुड़िया, गुड़िया। कारकों की विभक्तियों के सहयोग से इनके रूप भी बदल जाते हैं। आठवां, कभी कभी एक वचन शब्द के आगे वर्ग, गण, जाति, जन, लोग जोड़कर बहुवचन बनाते हैं, जैसे छात्र वर्ग, मुनिजन, शिक्षक गण, आर्य लोग आदि। नौवां, संज्ञा शब्द के पहले यदि अधिक संख्यावाची शब्द हो तो बहुवचन का बोध होता है, जैसे असंख्य जंतु। 10वां, जहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा से उसकी विभिन्न जातियों का बोध हो वहाँ वह संज्ञा बहुवचन समझी जाती है, जैसे कई प्रकार के तेल बिक रहे हैं।